मुझे आरटीसी करेरा से ही जानते हो या इससे पहले से? इससे पहले से जानता हूँ मैं आपको, पहले YouTube पे वीडियो देखी? हाँ, उसके बाद ही मैंने फॉर्म डाला था और तब मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो अब एक और क्वेश्चन आपसे जोड़ देता हूँ। जैसे आप मेरे फर्स्ट टाइम आरटीसी करेरा में मिलेंगे तो मैं जैसे वीडियो में अलग दिखता होगा, तो आपको यहाँ आके मेरे को कैसा लगा कि हाँ ये भाई मिल गया मुझे जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था? ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा, जैसे आप यूट्यूब पे दिखते हो वैसे ही आप दैनिक ज़िंदगी में भी आपका वैसा ही स्वभाव है। मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएससी जीडी का। मोटिवेशन का तो ये तो अपना ही है कि अपने अंदर रखे कि एक दिन तो नौकरी लगेगी, इस साल नहीं अगली साल लगेगी, नौकरी तो लग के ही रहेगी। अगर आप में जज्बा है, दम है, आपको कुछ कर दिखाना है अपने जीवन में, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, तो आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप एक दिन कामयाब होंगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगे। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो आज हम हरियाणा वाले भाई सत्येंद्र भाई से इंटरव्यू लेने वाले हैं। हरियाणा वालों के लिए स्पेशल तो होने वाला है, बाकी अदर स्टेट वाले भी देख सकते हैं, मोटिवेट ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी सब्जेक्टिव वाइज स्कोर ये बताएंगे, रो स्कोर कितना था, नॉर्मेशन होके कितना हुआ, ये सब कुछ बताएंगे और अपनी रणनीति बताएंगे कि कैसे इन्हें बेसिक क्लियर किया, उसके बाद कैसे पढ़ा, कैसे मॉक टेस्ट में अपने नंबर इंक्रीज करे। और हरियाणा जैसे आप सभी लोगों को पता है कट ऑफ हाई रहती है, वहाँ से कैसे सिलेक्शन लिया। कई लोगों को लगता है कि हरियाणा का मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, इस तरीके से ये सारा कुछ बताने वाले। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो ईजिली, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है वाई ट्यूबर है, इससे सर्च करेंगे तो मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। इसका फायदा ये है कि मैं ट्रेनिंग टाइम पे हूँ तो उतना समय नहीं मिल पाता, जो भी अपडेट रहती है डिफेंस से रिलेटेड वैकेंसी के पीडीएफ हो गया, जो भी भेजना होता है मैं वहीं पे अपडेट करते रहता हूँ तुरंत, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। देखो अब हम सत्येंद्र भाई के पास जाते हैं। सत्येंद्र भाई आप कहाँ से हो, थोड़ा सा अपना परिचय बताएगा इनको। मेरा नाम सत्येंद्र है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा कहाँ से? हरियाणा में रेवाड़ी से, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, और भी बता दो अपना। गांव प्राणपुरा, तहसील बावल। देखो सत्येंद्र भाई ने सब कुछ बता दिया। कोई रेवाड़ी बताया ना आपने, रेवाड़ी से हो तो कमेंट कर देना। तो सत्येंद्र भाई आपका रो स्कोर कितना रहा था, उसके बाद नॉर्मेशन होके कितना रहा एसएससी जीडी 2023? रो स्कोर मेरा 130 था और नॉर्मलाइजेशन होके मेरा स्कोर 138 था। 138 पहले इनका 130 के आसपास रहा, 138 बहुत अच्छा स्कोर कहते हैं, और हरियाणा से है खासकर, तभी इनका सिलेक्शन हो पाएगा। सत्येंद्र भाई थोड़ा सा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपका ये पहला अटेम्प्ट था एसएससी जीडी में या दूसरा अटेम्प्ट था? मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएससी जीडी का। तो सत्येंद्र भाई आपका जैसे सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा था, जैसे मैथ में कितना रहा था, मैथ में बताइएगा। मैथ में मेरे मार्क्स थे 35, और रीजनिंग में? और रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे मेरे फुल। हिंदी में? हिंदी में मेरे 21 नंबर थे। हिंदी में नहीं, उसमें जीके में 21 नंबर थे और हिंदी में मेरे थे 30 नंबर। तो इनने अपना सब्जेक्टिव वाइज स्कोर बता दिया, जैसे कि इनने हिंदी में बोला कि 30 के आसपास मेरे मार्क्स थे, और रीजनिंग में इनके फुल मार्क्स थे, और इनका जो मैथ था 35 के आसपास था, और जो इनका जीके का स्कोर था वो 21 के आसपास था। तो सत्येंद्र भाई पहला क्वेश्चन आपसे यही रहता है कि जैसे रीजनिंग में भी कई बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, आपने फुल में से फुल मार्क्स स्कोर किया। देखो फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ते थे तो पहली बार ये बताएगा कि जैसे रीजनिंग में होता है कथन है निष्कर्ष होता है, तो आपने जैसे टॉपिक जो भी है फर्स्ट टाइम बेसिक कैसे क्लियर किया? आपने ऑफलाइन पढ़ा या ऑनलाइन पढ़ा या आपने बुक से करी फर्स्ट टाइम जब जीरो था आपका? फर्स्ट टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी 3 महीने के लिए, और उसके बाद मैं अपने घर पर ही तैयारी करता रहा, और जो बेसिक था मतलब कोचिंग से क्लियर किया। उसके बाद मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया, घर पे तैयारी की जब, और मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सत्येंद्र भाई जैसे आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाते हो शुरुआत के दिनों में जब आप तैयारी करोगे, तो उस टाइम आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था? मॉक टेस्ट में मेरे शुरुआत में बहुत कम मार्क्स आते थे। कितने के आसपास क्वेश्चन कर लेते थे? जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, तो मॉक टेस्ट में भी 20 ही आते होंगे, तो 20 जैसे आपने 20 में से 20 सही किए हैं एग्जाम के दिन, तो उससे पहले मॉक टेस्ट में जैसे 14 सही होते थे, 12 सही होते थे? उससे पहले यही 14-12 का ही आंकड़ा था, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद वो स्कोर बढ़ता गया, और उसके बाद आपके सामने है स्कोर। जो आपके कमजोर सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग में जो कमजोर टॉपिक होते होंगे उनकी आपने प्रैक्टिस की होगी? जी।
तो उसके जैसे आपका मैथ में 35 के आसपास 35 के आसपास ना मैथ में जी हाँ 35 के पास आपका स्कोर रहा था। तो मैथ में आपने कैसे तैयारी की, बेसिक कहाँ से लिया? बेसिक तो आपने बता दिया, कोचिंग से, सब कोचिंग से ही किया होगा आपने, बट आपने जैसे टॉपिक एग्जाम के दिन, थोड़ा सा आप एग्जाम के दिन आप ले चलते हैं, तो मैथ आपने किस तरीके से किया था? नॉर्मल क्वेश्चन पहले किए थे तो, या आपने टफ क्वेश्चन पहले कर दिए थे? नहीं, मैंने तो वो सीरीज वाइज ही किए थे, नॉर्मल जो भी सीरीज वाइज आता है वो सारे लगातार ऐसे ही किए थे। नॉर्मल का वो कठिन का वैसे करता नहीं मैं। अच्छा, तो आपने जैसे हिंदी में स्कोर किया, हिंदी में आपका थोड़ा सा कम रह गया 30 के आसपास। जैसे आपको पता है एसएससी जीडी में नॉर्मल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे टॉपिक आए, तो हिंदी में आपने कैसे प्रैक्टिस की? हिंदी में कैसे स्कोर किया? जैसे नॉर्मल ये टॉपिक रहते, पर्यायवाची याद नहीं होते, कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता, तो किस तरीके से पढ़ते थे आप, कैसे याद करते थे इनको? हिंदी मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं, इसलिए मार्क्स भी इतने आए नहीं। अच्छा। मैं तैयारी किसी और की कर रहा था, हरियाणा की, तो इसलिए हिंदी का थोड़ा हाथ कमजोरी रहा मेरा। तो जीके जैसे आपने बताया जीके में 21 नंबर, दोस्तों देख रहे हो खांसी हो रही है, ठंडा पानी पी के, तो 21 नंबर आपके आए थे। किस तरीके से, थोड़ा सा जीके का बताएगा? जीके का कुछ तो पढ़ा होगा, जैसे नॉर्मल टॉपिक तो आपने पढ़े ही होंगे तभी 21 मार्क्स। हाँ, जीके मैंने लूसेंट से की थी, लूसेंट को ही बार बार पढ़ा था, उसी में से लगभग ज़्यादातर एग्जामों में लूसेंट से ही आते हैं क्वेश्चन, उसी से पढ़ा था मैंने। करंट अफेयर का कुछ पढ़ा था क्या आपने? करंट अफेयर का मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने जो था, तो आपका स्कोर तो अच्छा खासा है। बाकी आपने इसके अलावा कौन से एग्जाम दिए हैं अभी तक? मैंने हरियाणा के ही दिए हैं अब तक तो। हाँ, हरियाणा पुलिस का भी था? हरियाणा पुलिस का दिया था, उसमें मैं 2 नंबरों से रहा था। अच्छा, पहले फिजिकल होता है, पहले पेपर होता है। देखो सत्येंद्र भाई ने ये सब कुछ बता दिया। सत्येंद्र भाई, थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ। आपने जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे हिंदी और जीके इस पे लगा देते हैं बहुत टाइम, फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए नहीं बचता। तो आप ये बताइए कि हिंदी और जीके में कितना समय देना है? 20 क्वेश्चन जो हिंदी के होते हैं उसमें मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए एग्जाम के दिन? एग्ज़ाम के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और जीके में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तभी आप जीके वो मैथ और रीजनिंग को कवर कर पाएंगे, नहीं तो आपका वो पोर्शन छूट जाएगा। तो सत्येंद्र भाई ने ये अच्छी बात बताई, मैं भी ये मानता हूँ ना। आप जो हिंदी करते हो ना, 7 से 10 मिनट के अंदर करना है, जीके को और फास्ट करना है 5 से 6 मिनट। आपको ये नहीं सोचना ना मेरे को ये क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो उसको स्किप करना है, ताकि और भी क्वेश्चन है यार। आपको 100% नहीं देना है एग्जाम के दिन, आपको जो आता है, जितना आता है बेस्ट करने की कोशिश कर। बाकी सत्येंद्र भाई, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हरियाणा से जैसे होते हैं बहुत से बच्चे, ये होते हैं कि जैसे अदर स्टेट को देखते हैं वहाँ कम कट ऑफ जाती है, यही सोचते हैं, और फिर वो सिलेक्शन नहीं है उनका। दोस्तों तो सिलेक्शन, जैसे कि आपका ही दोस्त होगा, वो सिलेक्शन नहीं ले पाया होगा, बट आपने एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लिया, तो इनको मोटिवेट करेगा। जैसे हरियाणा आपको भी पता है कंपटीशन के ऊपर रहा है स्टेट, बट उसी स्टेट से आप भी वैसे हो, तो आप भी सिलेक्शन ले पाए हो, तो आप इनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि ये लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं हरियाणा वाले। मोटिवेशन का तो ये तो अपना ही है कि अपने अंदर रखे कि एक दिन तो नौकरी लगेगी, इस साल नहीं अगली साल लगेगी, नौकरी तो लग के ही रहेगी। अगर आप में जज्बा है, दम है, आपको कुछ कर दिखाना है अपने जीवन में, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, तो आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप एक दिन कामयाब होंगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगे। ये बात मेरे को बहुत काफ़ी अच्छी लगी। इनने बताया आप अपनी मम्मी पापा को देखेगा ना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला। आप जिस दिन भूल जाते हो ना, फिर अगले दिन कहते हो हाँ मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप पढ़ नहीं पाते। इसलिए आपको पढ़ना है, एक ही है कि आपको पढ़ना है। इस बार की वैकेंसी, आप ये मत सोचना कि अगली वैकेंसी उसमें सेलेक्ट, इस बार नहीं लोगे ना अगली बार भी नहीं हो सकता, तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सत्येंद्र भाई आपसे पूछते कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं या सेकेंड टाइम? फर्स्ट टाइम। तो आपको हमारे चैनल पे आके कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे, मैंने आपको पहले भी ज्वाइन कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही। मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे आरटीसी करेरा से ही जानते हो या इससे पहले से? इससे पहले से जानता हूँ मैं आपको, पहले। हाँ, उसके बाद ही मैंने फॉर्म डाला था और तब मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो अब एक और क्वेश्चन आपसे जोड़ देता हूँ। जैसे आप मेरे फर्स्ट टाइम आरटीसी करेरा में मिलेंगे, तो मैं जैसे वीडियो में अलग दिखता होगा, तो आपको यहाँ के मेरे को कैसा लगा कि वहाँ ये भाई मिल गया मुझे जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था? ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा, जैसे आप यूट्यूब पे दिखते हो वैसे ही आप दैनिक ज़िंदगी में भी आपका वैसा ही स्वभाव है,
दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मेहनत करेगा और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा। अगर आप मेहनत करोगे ना, सिलेक्शन लोगे ना, मेरे चैनल पे आ जाना, आपका भी इंटरव्यू। देखो बस मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, वरना मैं इंटरव्यू किस बात का लूँगा। तो आपको, आप ये भी सोचेगा, आपको मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ, आप अपने घर वालों के लिए तो किएगा, आप ये भी सोचेगा कि एक दिन मेरे को इस चैनल पर जाके इंटरव्यू देना है, तो आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेहनत करिएगा। उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।